राजगढ़ हवेली में उस रात का सन्नाटा किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। आईने की दरारें अब और गहरी हो चुकी थीं, और उसमें से एक अजीब सी काली धुंध निकल रही थी। आरव, भावना और पंडित शास्त्री उस कमरे में खड़े थे जहां आईना रखा था। पंडित शास्त्री ने चेतावनी दी थी, ये आईना अब सिर्फ एक माध्यम नहीं रहा, ये अब एक द्वार बन चुका है, आत्माओं की दुनिया का दरवाजा। तभी आईने से एक औरत की चीख निकली, तेज, करुण और रोंगटे खड़े कर देने वाली। भावना घबरा गई, लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हमें डरना नहीं है, सच सामने आने ही वाला है। पंडित शास्त्री ने मंत्रों का जाप शुरू किया। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा और आईना लाल चमकने लगा। फिर उसमें से धीरे धीरे एक साया बाहर आया, वही औरत जिसकी आत्मा वर्षों से इसमें कैद थी। मेरा नाम शैलजा है, आत्मा ने कांपती आवाज में कहा। मैं इस हवेली की बहू थी, लेकिन मेरी जान ले ली गई। मेरे ही देवर ने मेरी आत्मा को इस आईने में बांध दिया गया, ताकि सच कभी बाहर न आए। भावना की आंखों में आंसू थे। तो वो सारी घटनाएं, वो डरावनी रातें, सब आपकी पीड़ा का परिणाम थी। शैलजा ने सिर हिलाया। मैं बस चाहती थी कि मेरा बदला पूरा हो और मेरा अंतिम संस्कार विधि विधान से किया जाए, तब मैं मुक्त हो सकूंगी। आरव ने तुरंत वादा किया कि वे उसकी चिता को अग्नि देंगे और उसके हत्यारे का पर्दाफाश करेंगे। पंडित शास्त्री ने उसी समय अंतिम संस्कार की विधि शुरू की। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, हवेली की दीवारें हिलने लगीं। आईना अचानक चटककर टूट गया और उसकी जगह सिर्फ राख बची। शैलजा की आत्मा मुस्कुराई और एक प्रकाश की रेखा में विलीन हो गई। अगली सुबह हवेली में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। लेकिन तभी पंडित शास्त्री ने कहा, एक आत्मा मुक्त हो गई, पर जिस शख्स ने उसे मारा वो अब भी जिंदा है, और शायद अब शिकार बनने की बारी उसकी है। आरव और भावना की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, अब हमें उसके हत्यारे को खोजकर न्याय दिलाना होगा, वरना अगली आत्मा फिर से लौट आएगी। जारी है। अगर आप चाहें तो पार्ट 10 भी तैयार है।